वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। चलिए, एक्चुअली हुआ क्या था जी, ये लेक्चर थोड़ा सा लेक्चर का नंबरिंग में इधर उधर हो गया होगा, बाकी हमारा सीक्वेंस सही चल रहा था। एक लेक्चर का मुझे कंफ्यूजन हो गया था, इस वजह से ऐसा दिक्कत हुआ था। हमने सब कुछ देख लिया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन, कितना चीज़ों को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं कहने का मतलब, इसको बोलते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो अवधारण, 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 ठीक है ना, अवधारण शायद नहीं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। ये क्या है? ये क्या है? तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात है। कौन? अवधारण। तो मान लीजिए ये मिरर है, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ये फोकस, सॉरी पोल, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। आपने ऑब्जेक्ट डाला यहाँ पे, इसके बीच में रे निकला, पैरेलल, फोकस में उठ गया, सी से गया, सी से गया, सी से ही वापस लौटेगा, ठीक, सी से ही वापस लौटेगा। ये यहाँ पे आके कहीं ये इमेज बन रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे आके कहीं इमेज बन रहा है। ये इमेज है, यहाँ पे इमेज हाइट है, मान लीजिए ए डैश बी डैश, और ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ऑब्जेक्ट वाला पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? इसको मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हाइट है तो हाइट को एच से ही ले लीजिए, ये एच है, ये क्या हो जाएगा? एच डैश ले लीजिए, या ये एच आई ले लीजिए, ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट है ना, तो एच ओ ले लीजिए, ये क्या ले लीजिएगा? एच आई ले लीजिए। तो मतलब क्या है? हाइट ऑफ किसका? इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का हाइट क्या है? निगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो माइनस एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है, माइनस एच आई अपॉन एच ओ। और ये फिर किसके बराबर हो जाता है? अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये कौन सा डिस्टेंस है? ये u, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? v, ठीक है, ये u और ये v। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? माइनस वी बाई यू। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखना है, ये चीज कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन हाइट की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन हाइट की ऊंचाई बराबर क्या होता है? ये होता है आपका, और ये हमेशा किसके टर्म में? ये अवतल इस दर्पण के अंदर हमेशा निगेटिव होता है। तो ये हो गया एक्चुअल। अब अगर ये v के साथ कंपैरिजन करेंगे तो माइनस वी बाई यू। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, और ये u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेम है ना उसका। क्यों होता है? ये देखिएगा, दो ट्रायंगल बना, ये ए, ठीक है, ए पी बी, ठीक है, ए पी बी। दूसरा ट्रायंगल बना ए पी, इसके हिसाब से देखिए, ये दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर है तो वो भी चीज सिमिलर होगा। ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसी तरह ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, वो चलो लिख दिए। अब दोनों माइनस में है, क्योंकि क्या है? दोनों माइनस में है ना, ये दोनों लेफ्ट की तरफ है, दोनों माइनस होगा, तो दोनों माइनस में है, समझिएगा, दोनों माइनस में है, माइनस बी माइनस सी, ये तो कट गया, ये फिर प्लस कहाँ से आया? तो प्लस, ये माइनस कहाँ से आया? तो ये वाला एच आई क्या था? पहले से माइनस में था, तो माइनस वी बाई यू, ये इसलिए आया, ठीक। तो मतलब आपको क्या देख याद रखना है? एच आई बाई एच ओ माइनस, और माइनस वी बाई यू।
इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेगा उदाहरण का, किसके बीच का अनुपात, इमेज के ऊंचाई का अनुपात तथा वस्तु के, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, सॉरी इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, रेशियो बिटवीन ऑब्जेक्ट इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ये कहलाता है आपको क्या, मैग्निफिकेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, है ना, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम माइनस प्लस अभी बाद में लिखेंगे, पहले हम डाटा लिख रहे हैं। अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ठीक है, सारा कुछ निगेटिव होगा तो एफ में -20 हो गया, के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर रखी गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, u बराबर दे दिया -10। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताए। ठीक है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताए। तो प्रकृति बताने के लिए मैग्निफिकेशन से क्या पता चलता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो वैल्यू क्या है, सीधा है। अगर पॉजिटिव आया मैग्निफिकेशन तो वैल्यू सीधा है, अगर नेगेटिव आएगा तो वैल्यू मतलब ये क्या है, उल्टा है, मतलब नीचे की तरफ बन रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्रतिबिंब का स्थान मतलब भी निकालना है आपको, 1/v + 1/u बराबर 1/f पता है, v भी निगेटिव, u भी निगेटिव और f भी निगेटिव। अब तल दर्पण में तो पता ही, तो -1/20 -10 is equal to -1/20, 1/v is equal to -1/20 + 1/10, तो 1/20। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। v बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो v बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो v बराबर आपको आ गया प्लस में आ गया। तो प्लस में आ गया, इसका मतलब क्या है, इस तरफ बन रहा है मिरर के पीछे, है ना जी, ये मिरर के पीछे। तो आप क्या लिखिएगा, मिरर के पीछे प्रकृति अब निकालना है, तो m बराबर -v/u। ठीक है, तो -v/u, माइनस क्या हो गया, -20, u क्या हो गया, u दिया हुआ है आपको, ये यहाँ तक हो जाएगा, v बराबर m बराबर -v/u, तो माइनस बाहर रखे, v का वैल्यू कितना दिया, -20, सॉरी v का वैल्यू +20, और u का वैल्यू कितना दिया, u का वैल्यू -10, माइनस कर दिया, ये हो गया 2। ठीक है, +2 कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आ गया, यानी पॉजिटिव आया यानी ये चीज़ सीधा है, तो पीछे बना सीधा बना, आप याद करिए, था ना, मिरर के पीछे बनता था और सीधा बनता था। ठीक है, ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार पूरा बुक का अपना रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बनाइएगा, जो डाउट होगा प्लीज़ डाउट को कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एक हम लोग से अलग से डाउट सेशन न्यूमेरिकल का करेंगे, जिनका भी डाउट होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।